नंदयानंदिमा चेयनिनंद सहा परमितादिपदिविंदिव नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशगपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारिणी तरणि समर्थि मुनि गुरु संसार निवा धम्म च तप जिनवरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञानी पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को परमानुष्कार। मंगल शरण श्री 24 थाना जी। उवम वन्य वन्य विंदे विंदे भविनम विज्ञानम विनीयम स्वयं उत्पन्नम नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेदम् उविनं मुवन स्वभाव मनस्य ममिलम् मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोका लोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज आचार्य प्रवर शत्रु तारण तनमलाचार्य जी महाराज की जय। ये अपनी वाचना चल रही थी अपकाय रूपना। आचार्य तारण तरण स्वामी जी अपकाय अर्थात जल काय को कहने की, जल काय का जीव एक इंद्रिय जल काय में ये जीव कैसे अनंत कष्टों को भोगता है, किस प्रकार से आकुलता को भोगता है, इस अपकाय का निरूपण कर रहे हैं। लेकिन अपकाया का निरूपण करने के पहले उन्होंने अपकाय अपनी काया की बात कही। देखो विषय थोड़ा सा गंभीर है क्योंकि ये 24 थाना है। यहाँ आपको थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं मिलेगी, खाई की गुंजाइश नहीं मिलेगी। यदि आप थोड़ा सा भी प्रमाद करोगे तो यहाँ गुरु महाराज बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। मतलब यहाँ आचार्य भगवान सीधी बात कहेंगे, यदि आप थोड़ा सा भी प्रमाद करोगे, यदि अर्थ स्वभाव की साधना पे थोड़ा भी आवरण डालोगे तो वो कहेंगे भी आवरण डाल रहे हो, आवरण डालने का भाव आ रहा है तो गलत स्थावर कायम में जाना पड़ेगा। तो यहाँ आचार्य देव बिल्कुल भी एक क्षण के लिए भी भैया आपको आपके पुरुषार्थ से च्युत नहीं होने देंगे, एक क्षण के लिए भी आपको आपका विस्मरण नहीं होने देंगे। अर्थात विस्मरण अर्थात आपके अभिप्राय से, आपके लक्ष्य से आपको विमुख नहीं होने देंगे, अभिप्राय से विमुख नहीं होने देंगे। अर्थात देखो भैया यह जीव अनंत काल से चतुर्गति की यात्रा करता हुआ ये जीव, इस जीव के अभिप्राय में, स्वलक्ष्य में अनादिकाल से पुत्र परिवार धन संपदा राग देश मोह ममत्व जो पर्याय चल रही हैं, उन पर्यायों के अनुकूल पर्याय चल रही है, परिणाम चल रहा है, उन पर्याय और परिणामों के अनुकूल ही इस जीव का लक्ष्य बना हुआ है। अच्छा बताओ, आपको भोजन बनाने का जो भाव आता है सिर्फ वो भाव मात्र रहता है या फिर आप एक दिन पहले से उसकी पूरी योजना बनाने लगते हैं? देखो इसे और गहराई से, अब वो योजना बना रहा है वो बात तो अलग है, आपको उसमें और गहरा कि मैं ही बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, और कितना गहरा कर्तव्य का भाव रहता है, और गहरे में, कर्तव्य से भी गहरे में। भैया मैं बनाऊंगा ये बात तो ठीक है, अरे मैं नहीं बनाऊं तो बन ही नहीं सकता, मेरे से ही तो हो रहा है। अभिप्राय ही वही है, अभिप्राय में ही वही है कि मेरे द्वारा ही घट रहा है ये परिणाम, मैं ही तो कर रहा हूं। कर्तापना और कर्तापने के साथ, कर्तापने में अहम तो होता ही है, कर्ता समय के साथ, कर्तापने के साथ मिथ्या स्वीकारता,
मैं ही तो कर रहा हूं। तो यहां ये कहा जा रहा है कि अनादिकाल से अपने अंतरात्म चेतन स्वभाव को भूल के ये जीव आत्मा का जो अभिप्राय है, मुक्ति का जो अभिप्राय है, अपने ज्ञायक तत्व की अनुभूति का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को छोड़ के ये नाना प्रकार के जो परिणाम चल रहे हैं, जो नाना प्रकार की परिणति चल रही हैं, जो नाना प्रकार की पर्याय चल रही हैं, इन पर्यायों के अनुरूप ही इस जीव का लक्ष्य अभिप्राय बन जाता नहीं, बना ही अनादिकाल से। यदि आपका अभिप्राय सम्यक होता तो आप सम्यक दृष्टि हो गए होते, क्योंकि अभिप्राय से सम्यक दर्शन है। आपके अभिप्राय में यदि वीतराग तत्व होता, मुक्ति का मार्ग होता, रत्नत्रय स्वभाव होता, तो ये दुर्गति रूप पंचम काल अपने को कहाँ मिलता। अब दुर्गति कह दिया हमने, लेकिन गुरु महाराज इसी काल को आपके हित का काल कहेंगे, उपलब्धि कहेंगे। कब? जब आप आत्म अनुभव की ओर मुड़ोगे तब। अभी तो दुर्गति कह दी, ठीक है। तो यहाँ ये बात चल रही है कि अनादिकाल से इस जीव के अभिप्राय में, इसके लक्ष्य में अनंत काल से वो ही बना है। क्या बना भैया? जो इसके साथ परिणमन में घट रहा। क्या आप इस बात को पकड़ पाते हो कि जैसे हमारे विचार चल रहे हैं, जैसे हमारे संयोग चल रहे हैं, जिन संयोगों के बीच में हम रह रहे हैं, हमारे अंतर अभिप्राय में, हमारी श्रद्धा में उन्हीं सब की स्वीकारता बसी हुई है। हमारी दिशा, हमारे ज्ञान की दिशा, हमारे उपयोग की दिशा हमेशा उन पर्यायों के पीछे, उन भाव के पीछे, उन पर परिणतियों के पीछे भागती रहती है। इससे विपरीत हमारा लक्ष्य कभी भी अपने अंतरात्मा में प्रवेश करने का नहीं बनता। क्या आप इस बात को स्वयं अपने अंतर में महसूस कर पाते? तो भैया ये प्रवचन करना अलग बात है, प्रवचन सुनना ये तो और भी अलग बात है, बहुत अलग विषय है। प्रवचन करना एक बहुत अलग बात है, प्रवचनों को सुनना एक और अलग बात है। लेकिन अपने अंतर में अपने अभिप्राय को जांच लेना, अपने अंतर में अपने अभिप्राय को पकड़ लेना, ये बहुत अलग बात है। तो फिर से शुरू कर रहे हैं। मन, वचन, काया, इन तीनों का परिणमन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, घातीय और अघातीय कर्मों के उदय से प्राप्त संस्कार के द्वारा मन, वचन, काया पूर्ण रूपेण परिणमित हो रहा है। चाहे भाव कर्म हो, चाहे द्रव्य कर्म हो, चाहे नो कर्म, तीनों जो कर्मों का परिणमन चल रहा है, मन, वचन, काया का जो संयोगात्मक जितना भी परिणमन घट रहा है, अनादिकाल से जीव का लक्ष्य इस परपर्याय के अनुसार, जैसे भैया कैसा देखो, बच्चे को पढ़ा के डॉक्टर बनाना है, तो डॉक्टर बनेगा वो अपनी योग्यता से, उसका जो भाग्य है वो अपनी योग्यता से, लेकिन अपने लक्ष्य में क्या है। उदाहरण दे रहे हैं, एक देश सर्वदेश नहीं सिद्ध होता, सिर्फ समझाने के लिए। अपने लक्ष्य में क्या आ गया, अपने अभिप्राय में क्या बैठा लिया अपन ने कि अपने को सिर्फ डॉक्टर बनाना ही है। तो एक लक्ष्यभूत आपके अंतर में क्या भैया कि जो संयोग है, जो ममत्व का भाव है, जो राग का भाव है, वो परिणाम रूप ही आपका पूरा लक्ष्य हो गया। अब इस लक्ष्य में आपका उपयोग निरंतर, आपका जो उपयोग है निरंतर उस ओर ही प्रयास करता रहेगा, उसके विकल्प की, उसकी चिंता, उसकी संभाल, इस सब रूप भाव भी चलेंगे और आपकी दृष्टि भी वहीं लगी रहेगी। बहुत अच्छे से समझा ना, बहुत सरलता से, बहुत बिल्कुल एकदम क्लियर कि आपको भाव उसके चलेंगे, इससे दिक्कत नहीं है। आप उसे समझाओगे, आप उसे पढ़ाओगे, आप उसकी व्यवस्था बनाओगे, ये सब कर्मोदय है, लेकिन आपके भाव भी उसके चलेंगे और पूरी समय आप बाच, आपकी दृष्टि, आपका लक्ष्य पूरी तरह से बाच भी वही रहेगी आपकी। आपको ये बोध नहीं आएगा कि ओहो ये परिणाम तो बिल्कुल स्वतंत्र है, मैं इससे भिन्न निराकार चेतन में परमात्मा हूं। आपका उपयोग यहां नहीं मुड़ेगा, एक क्षण के लिए भी नहीं मुड़ेगा। सुनना बात अलग है, समझना बात अलग है, बताना बात अलग है, पढ़ना बात अलग है, लेकिन आत्म साधना होना बात बिल्कुल अलग।
आपका उपयोग एक क्षण के लिए भी पलटेगा नहीं अपनी निज आत्मशक्ति की ओर। इसका नाम क्या कहेंगे भैया कि आपके अभिप्राय में अनादिकालीन संसार है, इसी को मिथ्यात्व कहते हैं, इसी को मिथ्या अभिप्राय कहते हैं। आपके अंतर में ये अनादिकालीन मिथ्यात्व है, तो क्या करें भैया, है तो अब ये मिथ्यात्व आपको आपके स्वभाव के लक्ष्य को गौण करके रखा है, और उसे जो पर पर्याय संसार पर्याय परिणामन जो भी चल रहा है उस ओर ही आपके उपयोग को टर्न करके रखा, पलटने ही नहीं दे रहा। अब यहां आचार्य भगवान जी कह रहे हैं कि भैया जब तक आपके अभिप्राय में मोक्ष मार्ग नहीं आएगा, रत्नत्रय की साधना नहीं आएगी, आत्म तत्व का चिंतन नहीं आएगा, स्वभाव का बहुमान नहीं आएगा, तो कहने लगे यदि अंतर तीर्थ स्वभाव की साधना पे आवरण डालोगे तो भी स्थावर काय में जाओ, स्थावर काय में जन्म हो जाएगा। एक इंद्रिय पर्याय में जाओगे, क्यों जाएंगे भैया एक इंद्रिय पर्याय में? इसलिए जाओगे कि तुम्हें रत्नत्रय का अंकुरण हो ही नहीं रहा, तुम्हारे अभिप्राय में वीतराग निराकार चेतन शक्ति आ ही नहीं रही, तुम्हें ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की जगमगाती हुई चेतन परिणति उत्पन्न ही नहीं हो रही। तो भैया क्या होगा गुरु महाराज? अर्थ की साधना में आवरण डाल रहे हो, मनुष्य भाव में अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को स्वीकार करने पर आवरण डाल रहे हो। क्या इसका परिणाम क्या है भैया? इस आवरण का परिणाम जो ये है कि ज्ञान पे आवरण डालोगे तो ज्ञान इतना आवृत हो जाएगा कि एक इंद्रिय पर्याय में जाएगा। आवरण भाव बढ़ाओगे तो दुर्गति मिलेगी। अब इस दुर्गति से बचने के लिए, इस दुर्गति से मुक्त होने के लिए पहले गुरु महाराज ने जल काय का निरूपण नहीं किया, पहले अप काय का निरूपण किया। पहले उन्होंने कहा भैया आत्म स्वभाव को तो जान, अप काय अपनी काया। देखो भैया आत्मा की काया आत्मा के असंख्यात शुद्ध प्रदेश हैं। आत्मा का ज्ञान में स्वभाव आत्मा की काया है। आत्मा की काया ये दिखने वाला पौद्गलिक शरीर, इसकी क्रियाएं मन वचन काय का परिणमन, ये आत्मा नहीं है। स्वभाव अस्वभाव ये आत्मा नहीं है। आत्मा की काया अपनी शुद्ध काया है, जिसे चेतन काया कहते हैं, जिसे ज्ञान काया कहते हैं, जिसे शुद्ध प्रदेशी परमात्मा कहते हैं। वो आदि अनादि शुद्ध वो आत्मा की काया है। बस इतनी सी बात चल रही है, इतना सा यहाँ इस पूरी चर्चा को क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया ना भैया, 3 दिन का, तो वो पूरी चर्चा आपको स्मरण में आ जाए, इसलिए विषय लिया कि अपन क्या साधना कर रहे हैं, आचार्य तारानंद स्वामी क्या बताना चाह रहे हैं। ये अपकाय में अपकाय क्या है, जल काय और आत्मा का स्वभाव, आत्मा की काय, इसमें क्या अंतर है, और आत्म लक्ष्य किसे कहते हैं, ये बात आपको स्पष्ट हो जाए, आपकी स्मरण में आ जाए। वही हम 24 ठाणा जी सुन रहे थे, आपको याद आ जाए कि हम अर्क स्वभाव की चर्चा सुन रहे थे, अर्क स्वभाव की महिमा सुन रहे थे, इसलिए इतना रिपीटेशन कर लिया। क्या करना भैया, क्या चाहते हैं अपन? गुरु में अप काय आत्मा का स्वभाव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया गुरु महाराज? परिणाम दृष्टि उत्पन्न इष्ट 14 परिणाम। यहां आचार्य परमात्मा कहना है कि इन ज्ञान में इष्ट दृष्टि से, इन 14 दृष्टियों से अपने ज्ञायक स्वभाव को देखो, अपने ज्ञायक स्वभाव को रमो। ये ज्ञायक परिणाम, ये आत्मा का परिणाम, यही कल्याणकारी है। अपने स्वभाव को देखने से वे परिणाम उपलब्ध हो जाएंगे। कौन से परिणाम उपलब्ध हो जाएंगे? जो मुक्ति में सहकारी। भैया ये 14 दृष्टि क्या है? तो इस ग्रंथ के वांचन में कई बार बता चुके। इन दृष्टियों में, इन 14 दृष्टियों में एकमात्र जो अपने देखने का प्रयोजन है, जो अपना प्रयोजन है, जैसे इष्टि दृष्टि, पुष्टि दृष्टि, सृष्टि दृष्टि, अनमोद दृष्टि, इन सारी दृष्टियों में अपने आत्म स्वभाव को देखने का जो प्रयोजन है, लक्ष्य है, अपने ज्ञायक तत्व को देखने का जो लक्ष्य है, वो इन दृष्टियों में है। तो कुर्मा क्या कह रहे हैं भैया? ऐसे स्वभाव को देखोगे तो उसे देखने का जो प्रयोजन, वो स्वभाव को ग्रहण करोगे तो कहने लगे परिणाम प्रकट हो जाएंगे। कौन से परिणाम भैया? झड़प इष्ट उत्पन्न ज्ञान परिणाम।
बहुत अच्छे सुनो, बहुत अच्छी, बहुत गहरी बात कह रहे हैं गुरु महाराज। झड़प, ये हमने आपको भय के नाम बताए कौन कौन से? दृष्टि भय, मन भय और झड़प भय। आप बहुत अच्छे सुनो, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? झड़प इष्ट उत्पन्न ज्ञान परिणाम। भैया झड़प का अर्थ क्या है? आचार्य भगवान कह रहा है कि भैया जैसे ही अपने स्वभाव को देखोगे, जैसे ही अपने स्वभाव को देखोगे, जैसे अपने स्वभाव की दृष्टि करोगे, तो झड़प, भैया जो उपयोग आत्मा को झटक देता था, ज्ञान परिणाम को स्वीकार नहीं करता था, अपने ज्ञायक वीतराग तत्व को स्वीकार नहीं करता था, इष्ट उत्पन्न ज्ञान परिणाम, अब वो उपयोग ज्ञान स्वभाव की इष्टता होते ही, ज्ञायक स्वभाव की अपने वीतराग तत्व की इष्टता होते ही, वो इन कसायों को, इन परपरिणतियों को झटक देगा। जो अभी यहां नहीं जा रहा था ना, वो अब कहां जाएगा? लेकिन वही कब? जब इन दृष्टियों से अपने स्वभाव को देखोगे तब। अब सरल भाषा में, जब अपनी दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर होगी, तब इष्ट उत्पन्न ज्ञान परिणाम, ज्ञान का वह परिणाम उत्पन्न होगा, झड़प जो तत्काल मिल जाएगा, तत्काल आपको प्राप्त होगा। और गुरुदेव कहना भैया क्या होगा उससे? भय विलय, 9 भय विला जाएंगे भैया। कौन कौन से 9 भय? दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय। इनको 3 में इंटू करो तो 9। 3 में क्यों? ये 3 सम्यक दर्शन में बाधक, 3 सम्यक ज्ञान में बाधक और 3 सम्यक चरित्र में। ये 9 प्रकार के भय विलियम, ये 9 प्रकार के भय विलाएंगे। इष्ट उत्पन्न, झड़प इष्ट ज्ञान परिणाम, और तत्काल झटपट अपने वीतराग तत्व का परिणाम उत्पन्न हो जाए। देखो, एक तरफ झड़प कहते हैं क्या? ये झड़प है, वो एक तरफ झड़प कहते हैं भैया कहां लगे हो? गुरुदेव की बात समझो तो, आप गुरुदेव की वाणी का मर्म समझो तो। एक तरफ कहते हैं भय विलियम, सारे भय मिला जाएंगे, झटका झटपट इष्ट उत्पन्न झड़प। भैया ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव के, ये देखो अपन अपनी भाषा में, अब ऐसे अपने अंतर ज्ञान स्वभाव का एक झटका लगेगा, मतलब इष्ट ज्ञान स्वभाव की इष्टता का परिणाम प्रकट होगा और तत्काल सारे भय मिला जाए। एक झटका तो लगना भगवान जी, स्वीकार तो करो। एक झटका ही तो पढ़ना है, एक बार तो स्वीकार करना है। एक बार स्वीकार होते ही ये अनंत संसार, अनंत अज्ञान, अनंत अंधकार अपने आप मिला जाएगा। लेकिन एक बार आपके हृदय में इष्ट ज्ञान, ज्ञायक परिणाम प्रिय तो लगे, ज्ञायक भाव प्रिय तो लगे। भय विलियम, इष्ट स्वभाव के परिणाम को उत्पन्न होते ही तत्काल ये भय विला जाएंगे, झटपट तुरंत, देर नहीं लगेगी। भय जब तक अपने ज्ञायक तत्व को नहीं जाना, और भाई ज्ञायक तत्व को जान लिया तो वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, ना जन्म में है, ना मरण में है, ना भूख में है, ना प्यास में है। आकुलता अपने आप खत्म हो जाए, ना चिंता में है, ना भैया कोई भी प्रकार की आकुलता में है। वो दृष्टि में आते ही अपने आप भय विलियम, समस्त प्रकार के भय, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, क्यों नहीं हो रहा, ये सारी चिंताएं, आकुलताएं, ये समस्त भय यानी तत्काल ज्ञान का परिणाम उत्पन्न होते ही विलियम पिला जाएगा। ऐसी रुचि तो लगे अपने को ये गुरुदेव की वाणी सुन के। देखो और गहरी बात, देखो भाई सूत्रों की वांछना चल रही है, थोड़ी गहरी बात आ रही, अनुमोदन करो। यदि ऐसा लगे कि भैया पकड़ से बाहर है तो गुरु महाराज दे रहे हैं, अपन ले रहे हैं, इतनी बात तो है ना, इतनी श्रद्धा तो है ना। वीतराग वाणी सुनने से इतना श्रद्धांत तो अपने अंतर है कि तारन तरन देव दे रहे हैं और हम इतना तो है ना। तो बिल्कुल भूल जाना कि इतनी ऊंची दशा हमारी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल भूल जाना। इस समय सिर्फ आस्था रखना कि भैया वीतराग वाणी सुन रहे हैं और श्रद्धा से सुन रहे हैं, तो श्रद्धा ही तो मुक्ति का उपाय है। श्रद्धा की चोची तो ग्रहण करने वाली है, आस्था की चोची तो अपनाने वाली है। यदि आस्था से सुन रहे हो, श्रद्धा से सुन रहे हो, तो अपने आप ही ये बात ग्रहण होगी ही होगी, कोई रोक सकता इसलिए
थोड़ी सी गहरी चर्चा आ रही है। गुरु महाराज कह रहे हैं रमण ज्ञान स्वयं, देखो कितने अच्छे से कह रहे हैं भैया, ये स्वयं के ज्ञान में रमण करो ना। गुरु महाराज स्वयं के ज्ञान में रमण करें तो फिर कहने लगे सुनो, रमण अर्क परिणाम, अरे ये अर्क की जो चर्चा सुन रहे हो, ये अर्क की चर्चा सुनने के लिए नहीं, ये अर्क रमण करने के लिए, सुनने के लिए थोड़ी ना। देखो उन्होंने पहले क्या कहा, रमण ज्ञान स्वयं, ये स्वयं के ज्ञान में रमणता करो ना। तुम स्वयं गायक स्वरूपी भगवान आत्मा हो, तुम स्वयं ज्ञान विज्ञान में वीतराग चेतन शक्ति हो, तो तुम स्वयं के ज्ञान स्वभाव में रमण करो ना। फिर क्या कहने लगे भैया, फिर देखो फिर क्या, रमण अर्थ परिणाम, अरे ये आत्मा जो प्रकाशित हो रही है, ये जो जानने में आ रही है, ये देखने में आ रही है, ये सिर्फ भैया विकल्पों में जानने देखने के लिए थोड़ी ना है, रमण करो रमने के लिए है। स्वीकारता में आ रही है ना कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, कहने लगे रमण करो। गुरु महाराज क्या कैसे रमण करें, रमण सर्वन्य, भैया अपने सर्वक स्वभाव में रमण करो। अरे गुरु महाराज ऐसे सर्वक स्वभाव में रमण करने से क्या मिलेगा, अच्छा अरे रमण सर्वन्य, यदि ऐसे अपने सर्वक स्वभाव में रमण करोगे तो सर्वदृष्टि, काहे की दृष्टि मिलेगी, सर्वदृष्टि, सबको देखने वाली दृष्टि, सर्व अर्थ, सब प्रकार के अर्थ मिल जाएंगे, नंद विशेष अनंत विशेषताएं प्रकट हो जाएंगी। कौन कौन से भैया, अर्थ, अर्थ मिलेगा, तिअर्थ, समर्थ, अक्षर, सुर, व्यंजन, पद, शब्द, अर्थ, सदर्थ, सहकार, अर्थ, अवकाश, अनमोद क्षिपक, मुक्ति शोक, अनंत सर्व अर्थ परिणाम, ये अनंत अनंत निधि उत्पन्न हो जाएगी। काय में अपने सर्वक स्वभाव में रमण करोगे तो भैया क्या, सर्वदृष्टि, सबको देखने की दृष्टि, सब अर्थ, सारे प्रयोजनभूत अर्थों की सिद्धि हो जाएगी, अनंत विशेष केवल ज्ञान दर्शन की पर्याय प्रकट हो जाएंगी, अर्थ अर्थ में प्रयोजनभूत रत्नत्रय उत्पन्न हो जाएगा, स्व की समर्थ उत्पन्न हो जाएगी, अक्षर सुर व्यंजन पद रूप, जो अक्षय गायक सूर्य के समान व्यक्त अपना पद है, वो शब्द अर्थ वो भैया स्वयं अनुभव में आने लगेगा, सदर्थ सहकार, अपना स्व अर्थ में वीतराग तत्व का सहकार अर्थ अर्थात सम्यक ज्ञान की प्रकटता हो जाएगी, अवकाश अंतरात्मा में ठहरना होने लगेगा, अनमोद क्षिपक छायक स्वभाव की अनुमोदना प्रकट हो जाएगी, मुक्ति सुख, मुक्ति का सुख मिलेगा, अनंत सर्व अर्थ परिणाम, अरे जितने भी आत्मा के अनंत परिणाम हैं, गायक में रमने के अनंत परिणाम है, वो सबके सब प्रकट हो जाएंगे। भैया एक बार मैं सर्वज्ञ स्वरूपी भगवान आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करके रमो तो सब कुछ आ जाएगा, सारी परिणतियां आ जाएंगी, सारे परिणाम आ जाएंगे, तीर्थ आ जाएगा, वीतराग तत्व आ जाएगा, सब आ जाएगा। फिर लगे एक बार चलो तो सो, विकल्प करते रहते हो, चिंताएं करते रहते हो, व्यर्थ में इधर उधर की व्यर्थ की आकुलताओं को पालते रहते हो, एक बार सर्वक स्वभाव का स्वीकार करने का चलो तो, एक बार रमण करने चलो तो सब मिल जाएगा, सब उन्हें पूरा पूरा लाट दे दिया एक बार में, लो सब तुम्हारा, एक बार चलो तो। व्यर्थ में अपनी रुचि इधर उधर लगा रहे हो, व्यर्थ में अपने उपयोग को नाना प्रकार के विकल्पों में लगा रहा है, गुरु महाराज कह रहे एक बार सर्वज्ञ स्वभाव की रमणता का परिणाम तो प्रकट करो, तुम करो तो, हिम्मत तो करो, अपने अंतर सुख को प्राप्त करने के लिए तो एक बार तैयार तो हो तुम। कहने लगे समर्थ, वो अनंत बल भी अंदर से ही आएगा, आत्मा का बल मेरे समझाने से थोड़ी मिलेगा, आत्मा का बल वो सामर्थ्य भी तो अंदर से आत्मा से मिलेगी ना, उसकी ओर चलो तो। हम सोचते हैं आत्म अनुभव करने का पुरुषार्थ अपने को कोई बता दे, कोई समझा दे, किसी को समझाने से हो जाए, किसी के दिखाने से हो जाए, कोई बता दे तो हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। आत्मा स्वयं सबल समर्थ है, स्वयं अपने अंतर से अपने पुरुषार्थ को प्रकट करने वाली है। भैया निमित्त तो बाहर से कहलाता है, कार्य तो पूरे उपादान से होते हैं। आप एक बार उस सर्वज्ञ स्वभाव में रमण तो करो, ये सारी निधियां आपकी। एक चीज नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 19 20 21 22 23 24 25 चीज तो गुरु महाराज ने यहाँ लिख दी, और उसके बाद क्या लिख दिया, मुक्ति सुख अनंत सब अर्थ और जितना भी है वो सब प्रकट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, वो अनंत 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 प्रकाश तत्काल उत्पन्न हो जाएगा। भैया अपने को आस्था तो हो, ये सर्वज्ञ की वाणी है, ये वीतराग तत्व की वाणी है, ये अपना अनंत चतुष्ट है, इसके प्रति अपने को बहुमान तो आए, सब प्रकट हो जाएगा, सब जितना चाहिए उतना मिलेगा।
अरे इसलिए तो कहते हैं गुरु महाराज की वाणी में इतना अमृत है, गुरुदेव के ग्रंथों में इतना अमृत है, आप आओ तो अपने स्वतत्व की ओर, आप लक्ष्य तो बनाओ अपने न्यायिक स्वभाव का, यहां से अनंत अमृत अपने आप में अपने आप प्रकट होता है। सर्व परिणाम उत्पन्न हो जाएंगे, जितने चाहिए उतने। कितना प्रकाश चाहिए? भाई तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला कहने मिल जाएगा। क्या चाहिए? कहने मुक्ति का सुख, शाश्वत अनंत चिरस्थायी अपना अनादि अनंत सुख चाहिए, कहने मिल जाएगा। गुरु क्या करें? कहने एक बार सर्वज्ञ स्वभाव में रमण तो करो। वो सर्वदर्शी है, समस्त लोकालोक को प्रकाशित करने वाला। विश्वास तो करो कि ऐसी वीतराग सत्ता मेरे अंतर में जगमगा रही है, नहीं है? रही है, नहीं है? दृढ़ निश्चय करके बैठो। देखो मोक्ष मार्ग दृढ़ता ही है आपका कि आप न्यायिक सभा में कितने दृढ़ हो। अरे घबराए परिणामों से, घबराए परिणतियों से, विकल्पों से घबराए तो मोक्ष मार्ग कभी नहीं मिलेगा। और ठान के बैठ गए कि हाँ मैं तो अब न्यायिक आत्मा हूं, जिससे जो करना कर लूं, तो सब मिला जाएगा, सब कर्म मिला जाएंगे, सब कसाय मिला जाएंगी, सारे संयोग मिला जाएंगे, सब चिंताएं नष्ट हो जाएंगी। अरे जो न्यायिक का विश्वास करता है वही तो परमात्मा बनता है। जो इन दशाओं को देख के घबराता है, दशाओं में उलझ जाता है, वो थोड़ी ना कल्याण कर पाता। इसलिए आचार्य भगवान कह रहा है सर्वज्ञ स्वभाव में रमो, सब मिलेगा। रमणता ही तो मुश्किल है। अरे स्वीकार तो करो भगवान अपना स्वरूप है, क्यों मुश्किल है, कठिन क्यों लगता है? संसार के वो कार्य जो कर्म उदय से होते हैं वो सरल लगते हैं, क्योंकि मन वचन काय से होते हैं। मन वचन काय में विश्वास है, इसलिए वो सरल लगते हैं। अरे एक बार अपनी अंतर आत्मा चेतन शक्ति पे विश्वास तो करो, वो इस मन वचन काय से परे है। और जैसे आत्म शक्ति पे विश्वास करोगे तो ये जो आत्मा का कार्य है ना, मुक्ति, ज्ञान, विज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सब आत्मा का स्वभाव है, ये सब प्रकट हो जाएगा। जड़ का विश्वास करते हो इसलिए वहां के काम होते हैं, कर्मबंद होते हैं। चैतन्य का विश्वास करोगे क्या लगे वहां का काम चालू हो जाए। इससे सरल मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। देखो गुरुदेव आगे देखो, अच्छा आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, अभी देखो और आगे देखो। गुरु महाराज के कहना भैया रमन इष्ट स्वभाव की रमणता तो उत्पन्न करो। अरे रमणता को इष्ट तो मानो कि आत्म स्वभाव में रमण करना कैसा है, इष्ट है नहीं? अच्छा बताओ, इंद्रिय पाप विषय कसाय में रमण करना अनिष्ट है या नहीं? अपना उपयोग को पर पर्याय में लगाना, संसार के संकल्प विकल्प में घूमते रहना, यह अनिष्ट है नहीं? अनिष्ट है ना। तो अब गुरु महाराज कह रहे हैं रमन इष्ट उत्पन्न। अरे अपना इष्ट स्वभाव, विंद विज्ञान जो अपना इष्ट स्वभाव है वो इष्ट है। अपना विज्ञान में जो स्वभाव इष्ट है, असमूह परिणाम, एक बार इसमें रहने के परिणाम प्रकट तो करो। ये ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा स्वयं ज्ञान में विज्ञान में है, स्वयं विज्ञान भेद ज्ञान में वीतराग तत्व है। रमन इष्ट, इसमें रमण करने की इच्छा, इष्टता तो उत्पन्न करो, प्रियता तो लेके आओ। क्यों? असमूह परिणाम। अरे ये अनंत परिणामों का जो समूह है, अपना वीतराग तत्व है, ये अनंत ज्ञायक की जो परिणतियां हैं ये यहीं से तो उत्पन्न होंगी। निर्विकल्प विंद विज्ञान, केवल ज्ञान में शक्ति। भैया आत्म अनुभव आत्मा में रमणता से तो होगा, विकल्प करना थोड़ी ना होगा। सरल शब्द कर दे रहे हम आपके लिए, बिल्कुल सरल। तो भैया जब आत्म स्वभाव की रमणता को, उसकी इच्छा को उत्पन्न करोगे तो गुरु महाराज क्या कहने लगे, विज्ञान विन असमूह परिणाम, आत्म रमणता का परिणाम अर्थात इष्ट स्वभाव में रमणता का परिणाम उत्पन्न करोगे तो ही तो निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति होगी। अब आप यदि आत्म स्वभाव में रमणता का विकल्प ही अर्थात इष्टता ही नहीं होगी आपको स्वभाव में रमणता की, तो निर्विकल्प अनुभूति कैसे होगी? निर्विकल्प अनुभव करना चाहते हो ना, सर्व विकल्पों से मुक्त एकदम अरिहंत परमात्मा अर्थात साबित्रा की भावलिंगी संतों की तरह हाथ पे हाथ रख के बैठना चाहते हो ना, स्वानुभूति चाहते हो ना। नहीं भैया, स्वभाव की रमणता की इष्टता के बिना वो प्रकट होने वाली। अब तुम लगे रहो विकल्पों में, लगे रहो पर पर्याय की स्वीकारता में, और कहो कि विंद विज्ञान असमूह, वो वीतराग तत्व अनुभूति में उत्पन्न हो जाए,
तो संभव हो नहीं हो सकता। उसे अनुभूति में लाना है तो निश्चल मस्त रहो, काय की चिंता। जब पूरा कर्म कांड कर्म उदय से हो रहा है तो फिर काय की चिंता। अपन तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ऐसे निश्चल रहो। आत्मरमणता की बात सुनो, आत्मरमणता की बात कहो अपने आप से, आत्मरमणता की चर्चा करो, अपनी परिणति को निज ध्रुव ज्ञायक तत्व की ओर पलट लो, चल लगे तत्काल विंद विज्ञान, तत्काल अनुभूति होगी निर्विकल्प अपने विज्ञान घन स्वभाव। कैसी? अच्छा, शून्य स्वभाव रमण, अपना निर्विकल्प शून्य स्वभाव, शून्य जो पर पर्याय से शून्य है, इंद्रिय विषयों से शून्य है, कसायों से शून्य है, पापों से शून्य है, और अपने में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अनंत है। ऐसे शून्य स्वभाव की अनुभूति प्रकट, ज्ञान आनंद आत्मप्रमणता उत्पन्न हो जाए। कब? कब? उसमें रमणता की इष्टता आए तो, कभी रुचि तो लगाओ सो भैया। विकल्पों में घूम रहे हैं अपन, कभी निर्विकल्प होने के लिए रुचि तो लगे। देखो अच्छा, अभी भी आपको अच्छा नहीं लगा ना, देखो गुरु महाराज कह रहे हैं जब तक तुम नहीं मानोगे जब तक हम यही कहेंगे। भैया हमें तुम नहीं भी सुनना चाहोगे ना, गुरु महाराज यही सुनाएंगे। आप कहते भैया नहीं बहुत हो गई, अब तो आप जल काय की चर्चा करके लगे, नहीं अभी नहीं चल रहा है, अभी जल काय की बात नहीं करेंगे। तुम्हें बोर भी हो रहा हो, तुम नहीं भी सुनना चाह रहा है, तुम्हें लग भी रहा है भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहने लगा फिर भी हम सुनाएंगे फिर भी हम तुम सुनाएंगे, जब तक तुम नहीं मान लोगे तब तक सुनाएंगे। कहने लगे अच्छा गुरु अब क्या कहने वाले हो आप आगे? अब आपने कह तो दिया शून्य स्वभाव में रमण होगा। कहने लगे अरे अभी कहा ही तो है, अभी तो सुनो और सुनो। क्या? सूक्ष्म सरी इष्ट रमण। कहने लगे जो अपना सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा ना, ज्ञान सरोवर श्री लिखा ना, सूक्ष्म सरी ज्ञान सरोवर इष्ट रमण, जैसे अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान सरोवर में रमणता प्रारंभ हो जाए। सरी उत्पन्न रमण, अपने ज्ञान सरोवर में रमणता प्रकट हो जाएगी। विश्वास तो करो, वो सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है, इष्ट है, उसकी इष्टता तो करो। उस इष्टता को प्रकट करोगे तो वो ज्ञान सरोवर में रमणता अपने आप होगी। भैया क्या अनुभव में आएगा? कहने लगे मैं मूर्ति, भैया भगवान तो कर लो। उस ज्ञान सरोवर में डूबेंगे, उस ज्ञान सरोवर में रमण करेंगे तो क्या मिलेगा? कहने लगे मैं मूर्ति, गम में अगम मुक्ति। क्या मिलेगा भैया? क्या प्राप्त होगा? बिल्कुल सही सही बताओ। अरे हम ऐसे ज्ञान स्वभाव में रमण करेंगे, क्या मिलेगा? क्या जानने में आएगा? कैसा अनुभव होगा? कहने लगे मैं मूर्ति, भैया अनुभव होगा, भैया मूर्तिमान अनुभव होगा। भैया काय की मूर्तिमान? कहने लगे अरे गम में अगम मुक्ति रमण, जो अपना अतीन्द्रिय अगम्य स्वभाव है, ऐसी आत्म मुक्त स्वभाव की रमणता का अनुभव प्रकट होगा कि मैं ज्ञान में मूर्ति, ज्ञायक तत्व, मुक्त स्वभावी भगवान आत्मा हूं। ऐसा अनुभव में आएगा। ये कर्मबंध इनकी अनुभूति सब मिला जाएगी। तत्काल अनुभव में आएगा कि मैं ज्ञान में प्रकाशमान मूर्ति, ज्ञायक तत्व परमात्मा। ऐसा स्वानुभव घटेगा भैया। और कहने लगे अभी भी सुनना है, सर्वन्य सुरमण। अरे ये सर्वज्ञ स्वभाव तुम्हारा स्वयं का है, सुरमण, स्वयं इसमें रमण करो। इसे पराया मानते क्यों? अच्छा बच्चे मेरे, पुत्र मेरा, धन मेरा, इन सबको अपना मानते हैं, और सर्वज्ञ चैतन्य ज्योति जो तुम्हारे अंदर में बस रही है सुरमण, वो तुम्हें पराई लगती है। सही सही बताओ। अच्छा अंतरात्मा से पूछ लो। अच्छा धन, पुत्र, परिवार, संयोग, संयोगी भाव, ये सब अपने, जबकि कुछ भी अपना नहीं, सपना। और सर्वन्य सुरमण, और सर्वस्व जो अपना है वो प्राय अन्याय है, अन्याय, घोर अन्याय। जब तक ये अन्याय है, जब तक ये अज्ञान है, जब तक संसार। गुरु महाराज कह रहे हैं इस अन्याय से, इस अज्ञान से बाहर निकलो। क्या मिलेगा गुरु महाराज? कहले सर्वन्य सुरमण। अरे अपने स्वयं के सर्वज्ञ स्वभाव में रमण करोगे तो मूल उत्पन्न हो जाएगा। क्या? कमल टिंकोत की रमण,
अरे जो अपना तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव है जो अरिहंत परमात्मा के अंतर में छलक रहा है, ये लगे वो पूर्ण प्रकाशवान तिंकोत्कीर्ण कमल स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, मूल की उत्पत्ति हो जाएगी। उस ज्ञायक शक्ति, वो अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा के अंतर टकी हुई टिंकोत्कीर्ण मूर्ति, वो मूर्तिमान ज्ञायक तत्व ब्रह्मणता में प्रकट हो जाएगा। कमल ज्ञान, अपना ज्ञायक कमल स्वभाव टिंकोत्कीर्ण ध्रुव शक्ति प्रकट हो जाएगी। कमल ज्ञान परम तत्व, भैया जो अपना ज्ञायक तत्व परम तत्व परमात्मा है ना, टिंकोत्कीर्ण ईर्ज स्वभाव, ऐसे सरल स्वभाव में, ऐसे टिंकोत्कीर्ण ज्ञायक तत्व में, परम तत्व में भ्रमणता प्रारंभ हो जाएगी। ओह, यही मेरा सरल वीतराग तत्व भगवान आत्मा है। सरलता से प्राप्त हो जाएगा सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव, टकी हुई मूर्ति, अपने ज्ञान आदि गुणों से टका हुआ वो वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा, परम तत्व कमल ज्ञान स्वभाव, तत्क्षण ईर्ज रमण। सरल कहा, सरल स्वयं की रमणता में जगमगा उठेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहां गया, खोजना नहीं पड़ेगा कि कहां गया। सरल है वो, सहज है, टकी हुई टिंकोत्कीर्ण मूर्ति है, अपने गुणों से सुशोभित है, उसमें आज तक कुछ भी अभाव नहीं हुआ, वो आज भी शुद्ध स्वभाव अपने ही गुणों से परिपूर्ण ज्ञान में उकेरी हुई मूर्ति की तरह मूर्तिमान हो रहा है बस। लेकिन ज्ञान गम में है, ज्ञान से दिखेगा, आंखों से नहीं दिखेगा। अनुभव गम में है, अनुभव में दिखेगा। टिंकोत्कीर्ण है, सरल ईर्ज स्वभाव है, आत्मरमणता में दिखेगा भगवान, बाहर भटकने से नहीं मिलेगा। गुरुमाई आप तो कहते ही जा रहे हो, अभी रुके थोड़ी ना, अभी भी नहीं रुके। आप ये सोच रहे हो तो गुरु महाराज रुक गए होंगे। क्या लगा, हाँ गुरु महाराज क्या रह गया? क्या लगा, अरे ईष्ट कमल ज्ञान। देखो सुनो 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 सुनो, गुरु महाराज क्या कह रहा है। गुरु महाराज क्या कहले, ईष्ट कमल ज्ञान। एक बार ऐसे ज्ञायक स्वभाव की इष्टता तो उत्पन्न करो। कमल मतलब ज्ञायक, इष्ट मतलब इष्टता, प्रियता। देखो सुनो अच्छे से, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप लोग। कहते नहीं मिलता, कहने लगे देखो कैसे मिलता। इष्ट कमल ज्ञान, एक बार उस गायक स्वभाव की इष्टता तो उत्पन्न करो, क्या होगा गुरु महाराज? कहले परम तत्व, जो परम तत्व है ना, तत्वों में जो परम तत्व है, तिंकोट वो टकी हुई मूर्ति है, ईर्ज रमण, या वो तो स्वयं अपने आप ही रमणता में आता। कैसा? सुर सर्वन उत्पन्न रमण, भैया अपने स्वयं के सदुपयोग रूप वो स्वयं ही अनुभूति में, वो शुद्ध उपयोग में है। आप उस टिंकोत्कीर्ण ईर्ज स्वभाव की ओर देखो तो वो स्वर्ण स्वभाव स्वयं आत्मरमणता में सूर्य की तरह प्रकाशित होता हुआ शुद्ध उपयोग में प्राप्त हो जाए, क्षण में मिलेगा। लेकिन भैया किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? देखो इतने सरल शब्दों में कह रहे हैं, उसके बाद भी किसको मिलेगा? इष्ट कमल ज्ञान, क्या एक स्वभाव की इष्टता से, कर्ता स्वभाव की इष्टता से नहीं मिलेगा। करना है कि इष्टता से नहीं मिलेगा। जाननहार ज्ञायक तत्व परमात्मा में हूं, इस ज्ञायक स्वभाव की इष्टता से मिल जाए। अरे भगवान आचार्य भगवंतों की तारन तरन देव की इस करुणा को देखो कि अपन कितने मोह राग अंधकार में कर्तव्य में भुगते कितने डूबे हुए हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं तू भगवान ज्ञायक, तू तिंकोत्कीर्ण परम तत्व, तू सहज रमणीय अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, तू देख तो कि तू वो ही है जो यहाँ कहा जा रहा है। स्वीकार तो कर कि तू वही है कहा जो यहाँ कहा जा रहा है। तुम रोज कहने में लगे भाई अनुभव नहीं होता, कर्ता के परिणाम नहीं छूट रहा है, हम स्वीकार नहीं कर पा रहा है, हम अनुभव नहीं कर पा रहा है, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तुम जितने बार विपरीत बोल रहे हो उतने बार यहाँ गुरु महाराज कहते जा रहे हैं अरे नहीं तू कैसी बात कर रहा है, तू देख तो इष्टता तो उत्पन्न कर, तू उस परम तत्व की अनुभूति को प्राप्त करना चाहता है, तू उसे इष्ट तो जान, प्रयोजन तो जान। जैसे ही तू उसकी प्रियता उत्पन्न करेगा तो परम तत्व तिंकोत्कीर्ण स्वभाव ईज रमण सरलता से अनुभूति में आ जाए। कैसे अनुभूति में आएगा? सूर्य के समान प्रकाशित शुद्ध उपयोग में उस भीतराग स्वभाव में रमणता प्रारंभ हो जाएगी, सदुपयोग में अनुभूति में आएगा।
जैसा वैसा अनुभव में आए। लेकिन भैया गुरुदेव जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सुना रहे हैं, सुन के मान तो लो, अब तो स्वीकार कर लो। पकड़ पकड़ के सुना रहे हैं कि तुम भैया गुरु भाई हम तो जल काय की चर्चा सुनने आए थे, आपने तो आत्मा की चर्चा सुना दी। लेकिन चिंता मत करो, जल काय का स्वरूप भी बता देंगे। अरे लेकिन तुम आत्म स्वभाव को स्वीकार कर लोगे, ऐसे वीतराग तत्व को स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हें उन काय पर्याय से लेना देना क्या है? छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे। अप काय को सुन लो तो जल काय से अप काया से बच जाओगे। देखो भैया 2 लाइन और बची हैं, आप धैर्य रख के सुनो। गुरु महाराज और क्या कह रहे हैं? वो स्वर्ण स्वभाव सदुपयोग मिलेगा, कैसा मिलेगा गुरु महाराज? मैं मूर्ति, ठीक है भैया, सीधी सीधी बात कहते हैं गुरु महाराज, घुमाने फिराने का काम नहीं करते। कैसा अनुभव में आएगा? मैं मूर्ति। किस प्रकार से? श्री, श्रेष्ठ, शाश्वत, मिलाते जाओ आप। मैं मूर्ति, मूर्तिमान जानने में आएगा। कैसी मूर्ति? केले श्री, श्रेष्ठ, शाश्वत, जो ध्रुव है वो ये क्या? कमल रमण, वो अपना गायक स्वभाव, मूर्तिमान तत्व, अपनी अखंड शाश्वत सत्ता, वो कमल स्वभाव के रमणता रूप स्वयं जानने में आएगी। वो श्रेष्ठ स्वभाव स्वयं अनुभव में आएगा, मूर्तिमान दिखाई देगा कि गायक तत्व स्वयं अपनी तिंकोत्कीर्ण सत्ता में मूर्तिमान हो रहा है। भगवान जी वो स्वयं रमणता में आएगा, स्व चतुष्टय रूप रमणता में आएगा। आप उसे ढूंढते क्यों हो? वो तो स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। आप स्वीकार तो करो। आप अनुभूति, भैया गुरुदेव की वाणी को कह दो कि बस जो आपने कह दिया बस वही अनुभूति प्रमाण सिद्ध है, आपको स्वयं अनुभव में आएगा। कैसे आएगा गुरु महाराज? अच्छा अभी भी पूछ रहा तो विज्ञान ज्ञान देख लो भैया, सुन लो। गुरु महाराज कैसे आएगा अनुभव में? कहले विज्ञान ज्ञान नित्य ईर्ज स्वभाव रमण। देखो कैसा आएगा? ज्ञान विज्ञान में नित्य, अनित्य नहीं कहा, ज्ञान विज्ञान में नित्य ईर्ज सरल। भैया वो अपना वीतराग विज्ञान में स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में नित्य रमणता में समझ में आएगा, स्वयं अनुभव में पकड़ में आएगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? नित्य है वो, स्वयं आपकी अनुभूति में, आपके अभिप्राय में, आपके ज्ञान उपयोग में कहने लगे वो नित्य ईर्ज स्वभाव स्वयं आपकी रमणता में दिखेगा। ज्ञान विज्ञान में तक गुरु महाराज कैसी रमणता में दिखेगा? कहले अच्छा केवल सहकार रमण, केवल ज्ञान की सहकारिता रूप दिखेगा। यह केवल ज्ञान की नोद है सम्यक ज्ञान। कहने लगे इस सम्यक ज्ञान में वो केवल ज्ञान प्रकाशित होता हुआ दिखाई। अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ। गुरुदेव मना के कह रहे हैं, समझा के कह रहे हैं, बार बार जता के कह रहे हैं, ये केवल सहकार रमण, वो केवल ज्ञान में अनंत स्वभाव अपनी ज्ञान ज्योति में प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा। केवल ज्ञान में शक्ति झलकती हुई दिखाई देगी। और विशेष देखो, और देखो, अब रुको मत, बिल्कुल थमो मत, चले जाओ अंदर। ईष्ट उत्पन्न ओंकार, अपना वो ईष्ट स्वभाव उत्पन्न वो ओंकार अर्थात शुद्धात्मा ज्योति, आत्म स्वभाव, ये समझो ओंकार कहा अर्थात निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति कहा, सम्यक दर्शन कहा। तो कहने लगे क्या? ईष्ट उत्पन्न, अरे स्वभाव की इष्टता को उत्पन्न करो। कैसे? ओंकार में वीतराग तत्व की रमणता रूप। क्यों करें गुरु महाराज? कहले विंद विज्ञान ने, अरे जो भेद विज्ञान है यही विज्ञान में न है, निश्चय ने, व्यवहार ने, लगे सारे ने अपने आप अंदर से प्रकट हो जाएंगे। जो विज्ञान में स्वभाव का जो अनुभव होगा ना, सुन लो भैया पूरा आगम आ गया। सारे ने में सब के ना सब आपके। कैसे? गुरु महाराज करें एक बार ओंकार में अपनी वीतराग स्वभाव, इष्ट स्वभाव की अनुभूति उत्पन्न ज्ञान, उत्पन्न रमण, अपनी आत्मरमणता में उत्पन्न तो करो। क्यों? विंद स्वभाव का अनुभव होते ही विज्ञान ने, सारे ये भेद ज्ञान रूप ने उत्पन्न हो जाए। अपन ने मालूम काय को समझते हैं? निश्चय ने की परिभाषा याद कर ली, व्यवहार ने की परिभाषा याद कर ली, परम शुद्ध निश्चय ने की परिभाषा याद कर ली, अशुद्ध ने की परिभाषा याद कर ली। तो अपन क्या समझ लगते हैं भैया? अपन ने के ज्ञाता हो गए।
इसे ने थोड़ी कहा, फिर ने किसे कहा? जब जीव अपने आत्म अनुभूति से स्वयं सिद्ध होके पर पर्याय को अपने ज्ञान से भिन्न देखता है, तो वो जो भेद ज्ञान रूप जो कला उत्पन्न होती है, विंद स्वभाव के अनुभव से जो ज्ञान विज्ञान रूप भेद ज्ञान की जो कला उत्पन्न होती है, कहने लगे वो भेद ज्ञान की कला ही तो ने है। वो भेद ज्ञान की कला ने कैसे हो गई भैया? अरे वो ने जानता है कि निश्चय ग्रहण करने योग्य अर्थात उत्पादन ग्रहण करने योग्य है और व्यवहार छोड़ने योग्य। वो नहीं जानता है कि क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, क्या हित में है, क्या अहित में है, क्या अपने लिए कल्याणकारी है और क्या विनाशक। वो जानता है, लेकिन यही नहीं है। सारे ने, सारी समझ, सारी अंतर की समझ, ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की समझ सब अंतर से प्रकट होगी, सारे ने अंदर से उत्पन्न हो जाएंगे। कोई भी नहीं जानने के लिए बाहर जाना कब? सही से बताओ कब? देखो इतने बार बताने के बाद भी ये हमें कब पूछना ही पड़ता। चलो अब आप मत बताओ तो गुरु महाराज कह रहे हैं उत्पन्न ज्ञान ने, ज्ञान का ने उत्पन्न हो जाएगा। परिभाषाओं के ने क्या याद कर रहे हैं? ने के चक्कर में कितनी लड़ाई होती है। गुरु महाराज का ने देखो, कह रहे अरे ज्ञान से बड़ा न्यायाधीश और कौन सा है? आत्मज्ञान से बड़ा, सम्यक ज्ञान से बड़ा न्यायाधीश कौन सा है? लेकिन आत्म अनुभव होते ऐसा न्यायाधीश अंदर में प्रकट हो जाएगा, ऐसा न्याय प्रकट हो जाएगा कि वो न्याय पर पर्याय को अलग कर देगा और स्वभाव को ग्रहण कर लेगा। बस यही तो न्याय। इससे बड़ा न्याय और कहां से लाओगे? सम्यक ज्ञान से बड़ा न्याय कहां से लाओगे? सत्य की स्वीकारता से बड़ा अनुभव, सत्य की स्वीकारता वीतराग स्वभाव को ग्रहण करने से ज्यादा अनुभव कहां से लाओगे? यही तो है। इसी को स्वीकार करो ना। इसकी स्वीकारता क्यों नहीं होती? और देखो 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 गुरु महाराज को देखो, गुरु महाराज थकते नहीं है। आप शायद सुनते सुनते थक जाओ, शायद हम बोलते बोलते थक जाए, लेकिन गुरु महाराज लिखते लिखते नहीं थकते। उनकी अनुभूतियां थमने का नाम नहीं लेती। उन्होंने इतना कह के छोड़ा नहीं, जिन स्वभाव मई। अरे ने कैसा है? अरे जो नए बुद्धि से विचार किया जाता है तो बुद्धि तक है, लेकिन ये जो नए यहाँ आचार्य भगवान कह रहा है वो कैसा है? अपने वीतराग स्वभाव में भैया। वहां ऐसा नहीं विचार करना पड़ता कि ये व्यवहार से ऐसा है, ये निश्चय से ऐसा है, लेकिन वहां ऐसा विचार नहीं होता। वो जब ज्ञान में नए उत्पन्न होता है, सम्यक ज्ञान में नए उत्पन्न होता है, तो वो में जिन स्वभाव में, अपने वीतराग स्वभाव में होता है। ये अनुभूति की बातें हैं, आत्रमणता की बातें हैं, ये तारण की बातें हैं। ये वीतरागी भावलिंगी संत फरमा रहे हैं, कोई रागी द्वेषी नहीं। और जब वीतरागी भावलिंगी संत फरमाते हैं तो फिर ऐसी रमणता की बातें होती हैं, अंतरात्मा की गुपचुप बातें होती हैं, अर्थात अंतरात्मा की लुका छुपी होती है। पल में शुद्ध उपयोग और पल में बाहर, बार बार प्रकाशित आत्मा दिखता है और बार बार ओझल हो जाता है। भगवान अपनी दृढ़ता से, अपनी निष्ठा से, अपने पुरुषार्थ से वो बार बार उसे गमते हैं और कर्मधारा कहती है मैं छुपाऊंगा, लेकिन भगवान कर्मधाराएं हार जाती हैं और भगवान ये लुका छुपी, ये लुका छुपी भगवंतों के अंदर भी चलती है। पुरुषार्थ हम थोड़े में डर जाते हैं, दिख नहीं रहा, अनुभव में नहीं आ रहा, भैया बात तो बहुत अच्छी लगती है, अंदर नहीं जाती है। अपन थोड़े में पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, थोड़े में हार मान लेते हैं, लेकिन वो डट गए तो डट गए, ठान लिया तो ठान लिया, निर्णय कर लिया तो कर लिया। अब कहने लगे अब हम वापस आने वालों में से नहीं, हम आगे बढ़ गए तो बढ़, पीछे पलट के देखना ही नहीं। कायरों का मार्ग नहीं है ना, ये वीतरागी भावलिंगी संतों की वाणी। उन्होंने कह दिया ये नए भैया जिन स्वभावमय, जिन स्वभाव कैसा है? कह ले मूर्ति उत्पन्न ज्ञान, ज्ञान में मूर्ति के रूप में, ज्ञायक तत्व की स्वीकारता के रूप में, सम्यक ज्ञान की अनुभूति के रूप में जो प्रकट हुआ है ना, कहने लगे वही है। ये अब तो मान जाओ, देखो जिन स्वभावमय मूर्ति उत्पन्न ज्ञान,
अरे ये जो ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हुआ है ये जिन स्वभाव है, ये वीतराग तत्व है, अलग से कहां से लाओगे? ये जो स्वीकारता हो रही है, जो आत्म तत्व की सहकारिता हो रही है, कहने लगे यही वीतराग जिन स्वभाव है, और कहां से लाओगे? कहां बनाओगे इसको? यही तो मूर्तिमान है, ये तो अनुभूति में आ रहा है। कहने लगे गुरु महाराज कहां? उत्पन्न ज्ञान परिणाम। आप अपने ज्ञायक स्वभाव का परिणाम उत्पन्न करो, वो तो तत्काल प्रकट। अरे वो आत्मा अनुभूति में आने के लिए तैयार है, आप भाव तो बनाओ। सीधी बात, सरल भाषा। वो आत्म स्वभाव, अनंत चतुष्टय में स्वभाव, वीतराग तत्व, वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा कह रहा है मैं अनुभूति में आने अभी तैयार हूं। तुम भाव तो उत्पन्न करो, ज्ञान के रमणता के परिणाम तो बनाओ। जहां तुम उसकी ओर इष्टता का परिणाम प्रकट करोगे, वो तो बैठा ही हुआ अंदर, वो तो कह रहा अभी अनुभूति में आ जाऊंगा, मुझे क्या? वो तो अनुभव गम्य पदार्थ है। अरे जो इन कसाय भाव पाप विषय कसाय इनका मिथ्या अनुभव कर रहा है, मन वचन का है, जो उसको जान रहा है, जो अब भैया तुम इनकी इष्टता कर रहे हो इसलिए इन्हें जान रहा है। अरे यदि तुम उस आत्म स्वभाव को इष्ट मान लोगे, उसे इष्ट रूप स्वीकार कर लोगे, तो क्या वो अपना अनुभव नहीं करा सकता जो पूरी दुनिया का अनुभव करा रहा है, जिसके होने से पूरा त्रिलोक झलक रहा है? क्या तुम उसे इष्ट मान लोगे, उसे स्वीकार कर लोगे, तो क्या वो तुम्हें नहीं झलकेगा? कैसे नहीं झलकेगा भैया? कैसी बातें कर रहे हो? सही सही बताओ। देखो आप लोगों को देख के ऐसा लगता है कि इतना सरल कर दो कि पानी की तरह पी जाए। आप तो ये बताओ कि आपको इतना सरल लगता है या नहीं लगता? आज तो एक फूलना का वांछन कर रहा है जिनेन्द्र बिंद, उसमें आचार्य भगवान ने कहा था कि कमल स्वभाव ऐसा पीने में आता है जल पियम, जैसे कोई जल पी रहा, इतना शीतल, इतना ठंडा, इतना जिज्ञासु हो जैसे पानी पीने की प्यास लग रही है ना, जैसे ये वीतराग में अमृत को ऐसे पीता है मुमुक्षु जैसे कोई शीतल जल की अंतर तपती हुई गर्मी में कोई शीतल जल का पान करा रहा, अमृत रस का पान करा रहा, ऐसी शीतलता मिलती। जिनेन्द्र भगवान का उपदेश जल पियम, ऐसे पी जाओ जैसे पानी पीते हो। पानी पीने में कितनी तकलीफ होती है, एक बार में गट 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 सीधे कंठ के नीचे, यहां मुख में गया और कंठ में रुकता नहीं, तत्काल नीचे सलट जाता। ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान का उपदेश भी जल पियम, जल में है शीतल, अमृत में वर्षा है, इसको भी पी जाओ ना। जल ही तो है, बस ये अमृत में जल है, इसको पियोगे तो भैया क्या मिलेगा? देखो अभी अली गुरु महाराज नीचे कहेंगे, अब भी अली कहने वाले हैं, बस क्या होगा गुरु महाराज, क्या मिलेगा? अनंत श्री, थोड़ी बहुत नहीं, कितनी श्री? अब श्री क्या है? श्रेष्ठ सहकार, श्रेष्ठ स्वभाव का सहकार अर्थात सम्यक ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, अपना श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव, श्री मुक्ति, श्रेष्ठ मुक्ति, ऐसा अपना स्वभाव मिल जाए भैया। अनंत श्री, कितनी श्री? अरे केवल ज्ञान की श्री कभी खत्म नहीं होगी। संसार की लक्ष्मी तो ज्यादा से ज्यादा जन्म के अंत तक, और आत्मा की श्री फिर जन्म जन्म होना कहाँ? वो तो फिर साधी अनंत काल तक जो आजन्मा है, जिसका जन्म और मृत्यु से कोई संबंध नहीं, और शाश्वत चिरस्थायी सुख लगे आत्मा की श्री, अनंत श्री उत्पन्न हो जाएगी। श्रेष्ठ ज्ञान का सहकार, श्रेष्ठ स्वभाव का सहकार, श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ मुक्ति स्वभाव उपलब्ध हो जाएगा। मैं क्या कह रहे हो? कहले मुक्ति श्री ध्रुव, अरे जो अपना मुक्त स्वभाव है ना, मुक्ति श्री, कह लगे वो श्रेष्ठ ध्रुव स्वभाव में रमणता प्रकट हो जाएगी। कैसी? ज्ञान अंतर रहित, ज्ञान में अंतराय रहित। अभी अपन कहते हैं भैया जब तक सुनते हैं, जब तक लगता है, जब तक स्मरण रहता है, जब तक याद रहती है, कहाँ फालतू बातें कर रहे हो? उस मुक्त स्वभाव की श्री में रमण तो करो, उसे श्रेष्ठ तो जानो, उस ध्रुव स्वभाव को श्रेष्ठ तो पहचानो। गुरु महाराज क्या होने वाला है? कहने लगे ध्रुव स्वभाव में रमणता, ज्ञान स्वभाव में रमणता, कैसी? कहने अंतर रहित, बिना अंतराल। कहने कब तक? कहने ध्रुव समयम, जब तक ये चैतन्य तत्व है, अविनाशी शाश्वत शक्ति है, कहने लगे तब तक, सारी अनंत काल तक कभी नहीं रुकेगा ये अमृत।
कभी नहीं रुकेगा ये अनुभव, कभी नहीं होगा ये सुख खत्म। कहले अंतर रहे, कहले कब तक? कहले ध्रुव समयम, जब तक ये शाश्वत चेतन शक्ति है तब तक न अंतर, बिना कोई अंतराय के क्या होगा? कहले सी स्वभाव अपने श्रेष्ठ सी सहकारिनो ध्रुव सिद्धम, अपने श्रेष्ठ वीतराग ध्रुव स्वभाव का, सिद्ध स्वभाव का सहकार अनादि अनंत काल तक होता रहेगा। शाश्वत चिर स्थायी रूप से तुम सिद्ध स्वभाव का आनंद भोगते रहोगे, परमानंद का विलास करते रहोगे, कभी नहीं कभी खत्म नहीं होगा भैया। अनंत गुना 60 गुना, अरे ये आत्मा का जो सुख है वो पुराना नहीं होता, हर समय 60 गुना वृद्धि होती। सोचो, यानी कि अभी 1 रुपया आया तो अगले बार 6, फिर 6 6 36, फिर 36 × 6, ऐसा हर समय बढ़ता है। सेकंड नहीं, 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। ये सब परमानंद स्वरूप है, ऐसा शाश्वत सुख है, ऐसा बढ़ता 60 गुना वृद्धि करता। कह रहे ऐसी श्री मिल जाएगी, ऐसा मुक्त स्वभाव मिल जाएगा, अंतर रहे जिसमें कभी अंतराय नहीं आएगा। और सहकारिनो ध्रुव सिद्धम, वो सहकारिता में वो शाश्वत ध्रुव स्वभाव जगमगाता हुआ मिल जाएगा। कभी आत्म अनुभव से बाहर नहीं निकलोगे, कभी आनंद से बाहर नहीं निकलोगे, कभी सुख से बाहर नहीं निकलोगे, शाश्वत सिद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। गारंटी दे रहे हैं गुरु महाराज, वो भी बिना अंतर के। एक समय के लिए कभी संसार में वापस नहीं आओ, हमेशा सुख 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 सुख, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। अंतिम 2 सूत्र, अंतिम बस अंतिम 2 बातें कह के पूरा कर रहे हैं गुरु महाराज। अप परमप, आत्मा परमात्मा, सुन लो भैया, गुरुदेव की वाणी है। अप परमप, अरे वो आत्मा परमात्म रूप, हितकार क्षिपक, स्वयं हितकारी छायक स्वभाव रूप जानने में आएगा। कैसा? जानने में आएगा कैसा? इष्ट उत्पन्न इष्ट, अरे आत्मा की इष्टता रूप, अब प्रियता रूप झलकेगा, वो इष्ट लगेगा। इष्ट मुक्ति रमण, ये अपनी मुक्ति श्री में रमणता, श्रेष्ठ मुक्त स्वभाव में रमणता, ये इष्ट लगेगी। आज तक तो भैया आश्रम बंद में तत्व इष्ट लगते थे, संसार इष्ट लगता था, तो गुरु महाराज कहने लगे अब क्या इष्ट लगेगा भैया? वो क्षिपक छायक परमात्मा स्वभाव जानने में आएगा, हितकारी स्वभाव जानने में आएगा, उसकी इष्टता उत्पन्न होगी, ज्ञान उसको प्रियता से जानेगा भैया। इष्ट मुक्ति रमण, इस इष्ट स्वभाव को जान के मुक्त स्वभाव में रमण करेगा। अंतिम 1 सूत्र बस, लास्ट। गुरु महाराज इन सब का फल क्या है? कहलेंगे ज्ञान आयरण तीर्थंकर। इस पूरी साधना का क्या फल है, क्या मिलेगा? अरे अंत में सुनना चाहते हो, सारूप सुनना चाहते हो, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी की बात सुनना चाहते हो, कहने सुनो, ये क्या मिलेगा? कहले ज्ञान आयरण तीर्थंकर, मुक्ति। इसे ज्ञान स्वभाव में आचरण करोगे, तीर्थ में आचरण करोगे तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति, मुक्त पद मिल जाएगा। सिद्ध, अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव स्वयं बरतेगा। अप सहकार, आत्म स्वभाव का सहकार करने से, ज्ञान रमण, ज्ञान स्वभाव में रमणता करने से तीर्थंकर मुक्त सिद्ध पद की प्राप्ति केवली हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। आज तक तुम भगवंतों को सिर झुकाते थे, तुम स्वयं भगवान बन जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हें सिर झुकाएगी। यह है आचार्य तारण देव की क्रांति। इसलिए हम तारण स्वामी को क्रांतिकारी संत, आध्यात्मिक, बिल्कुल ये कहते हैं कि उनकी एक एक शब्द, उनकी एक एक बात, उनका एक एक अनुभव, उनके ये ग्रंथ ऐसे बोलते हैं जैसे कि कोई उठा के ले जा लेता हो अत्थर समोशरण में, हृदय समोशरण में। अरे इस गूंगे भेरे को भी बोलना सिखा देता है। जिसने आज तक अनुभव को नहीं, आत्मा को नहीं देखा, उस जीव को भी, उस भव्य जीव को भी आत्मा का बोध करा देता है। ऐसा है गुरु महाराज का उपदेश। हम जैसे लोगों का कहाँ बोलना आता, लेकिन गुरु महाराज की वाणी सामने आती तो फिर देखो, आप रोक सकते हो तो रोक के बताओ। गूंगों को भी बोलना सिखा देता है, भेड़ों को भी कान दे देता है। आत्मा की बात कहाँ अच्छी लगती थी, अब गुरु महाराज के मुझसे सुनो, ऐसी लगती कि जैसे पी जाओ, ऐसा लगता है कि एक समय के लिए इसका विस्मरण ना हो, कोई सुनाता रहे और सुनते जाओ।
गूंगों को बोलना सिखा देता है, बहरों को सुनना सिखा देता है। जय गुरुदेव की वाणी, यह अतिशय गुरुदेव का जो है पल में परिणति पलटती है। वो पल में ये जीव आत्मा से परमात्मा तत्काल तत्क्षण भैया ये आत्मा अपने परमात्मा स्वभाव का अनुभव प्राप्त करता है, सिद्ध मुक्त अपना पद प्राप्त करता है। तीर्थंकर पद तो प्राप्त होता ही है। अपसहकार ज्ञान रमण, आत्म स्वभाव का सहकार ज्ञायक स्वभाव में रमणता से ये वीतराग शक्ति तो प्रकट होती है। ऐसा आचार तारंतरन देव फरमाते हैं। आप स्वीकार करते हैं नहीं? ऐसा उनका उपदेश है, ऐसी उनकी वाणी है, आप उसे अंगीकार करते हैं नहीं? ये जिनेंद्र के वचन है, कम से कम हृदय से अभिवादन तो कर लो। कहो ये सर्वज्ञ की वाणी, इसका प्रकाश मिलते से मन खिल जाता है। इस समय तो खिलता है। इस समय मन सारी आकुलता व्याकुलताओं को छोड़ के, सारी चिंताओं को छोड़ के, दिन भर के सारे विकल्पों को आग लगा के, सारी अज्ञान मूर्ताओं को छोड़ के इस समय तो ऐसा खिल जाता है कि चीज वास्तव में गायक वही हो गया। इस समय तो अच्छा लगता है ना, इस समय तो खिलता है ना हृदय, इस समय तो प्रफुल्लित होती है ना आत्मा। लक्षण है भगवान, यदि इस समय खिलता है ये हृदय, मन भी खिलता है, प्रसन्न होता है। भगवान सत्य की अनुमोदना तो कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें चेतना तो जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उसमें अपना श्रद्धा का आस्था का भाव तो जुड़ा हुआ है। और ये आस्था श्रद्धा ही तो पार लगाने वाली है। कुछ क्रियाओं से कुछ थोड़ा ना होना। आपको ये अमृत जो सुनने मिल रहा है, वीतराग वाणी जो सुनने मिल रही है, इससे जो श्रद्धा ज्ञान में उछाल आता है वही तो मोक्ष का मार्ग, वही तीर्थ की साधना, वही बहुमान, वो रोमांच, वही अंतर आत्मा की उछलती परिणति, वही तो मोक्ष मार्ग की साधना है। इसके अलावा कुछ थोड़ी ना, वही है जो कुछ भी है, वही वीतराग ध्रुव तत्व भगवान ज्ञान आयरन तीर्थंकर मुक्ति सिद्ध अप सहकार ज्ञान रमण। तो ये आखिरी में अर्थ के पूरा कर रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव में आचरण करने से तीर्थंकर मुक्त सिद्ध पद उत्पन्न होता है। कब? अप सहकार, आत्म स्वभाव का सहकार करने से ज्ञान रमण, ज्ञान स्वभाव में रमणता करने से। और यदि ये भूले तो कल सुबह आओ, यदि के विशेष पक्ष जनरंजन राग कलरंजन दोष इनसे भूले तो गुरु महाराज फिर अप काय की चर्चा करेंगे। जल काय में जाओ। तो भैया अप आत्मा की चर्चा अपन ने रात में कर ली, अब सुबह अप काय की चर्चा करेंगे। विशेष वांछन तो यही है जो आपने अभी सुना। अब जो कल होगा वो भयभीत भी कर सकता है, डरा भी सकता है, आपको घबरा भी सकता है कि भैया क्या करें, कहाँ जाए, दिन भर यही मर रहा है, दिन भर यही परिणाम चल रहा है। और भैया डरोगे भयभीत भी होगे तो आओगे तो यहीं, जाओगे कहाँ? गुरु महाराज तो कह रहा है भैया डर भी लगेगा, भय भी लगेगा, यदि घबराहट भी होगी तो जाओगे कहाँ? फिर आगे भी तो सुनोगे ना, फिर वो आत्मा की चर्चा करेंगे, फिर वो तत्व के भगवान की बात करेंगे, फिर वो तुम्हें भगवान आत्मा कहेंगे, तो सारा भय भाग जाए। इसलिए भैया अप काय की बात हो गई। अब कल आप काय, अप काया की बात होगी, अब जल काय की बात होगी, आत्मा की चर्चा होगी। भैया ऐसे ही अपना मार्ग बने, अपन इन 24 स्थानों से मुक्त हो, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवचन सदगुरु शरणमोस्तु।